हेलो रीडर्स, वेलकम टू द बायोक्वेस्टर्स। मैं सृष्टि चौधरी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। नेचुरल रिसोर्सेज हमारा फर्स्ट टॉपिक है। द मटेरियल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज वो मटेरियल्स जो हमें नेचर से मिले, जैसे एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इनएग्जॉस्टिबल और सेकंड होता है हमारा एग्जॉस्टिबल। इसमें क्या होता है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जो हमारे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं नेचर में, और उनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू कितना ही यूज़ कर लें वो कभी ख़त्म नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है, सनलाइट, एयर एक्सेट्रा। ठीक है। सेकंड है हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सारे लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, और अगर उनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। के एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। नेक्स्ट है विच वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इज कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स। किसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया है और वो ज़मीन के अंदर सालों साल से नीचे दबा हुआ है तो वहाँ से क्या बनता है, हमारा फॉसिल फ्यूल्स। एग्जाम्पल क्या है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। द फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल्सो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से थे, जो लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं, अगर उनको ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कोल। कोल जो होता है ये हार्ड एज स्टोन होता है, मतलब स्टोन की तरह हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ यूज टू कुक फूड एज फ्यूल, और कोल को हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए एक फ्यूल की तरह। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इसको रेलवे इंजन में भी यूज़ करते थे स्टीम के लिए। नेक्स्ट है इट इज़ यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ करते थे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है इट इज़ यूज एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कोल यूज़ किया जाता है एक फ्यूल की तरह। नेक्स्ट है द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड एज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन किसको बोलते हैं, स्लो प्रोसेस होती है जो हेल्प करती है जो डेड वेजिटेशंस होते हैं उनको कोल में कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट है हमारा व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस CO2 गैस। अगर हम कोल को हीट करें एयर में, उसको जलाएं तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है कोल गिव्स सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल तार, कोल गैस एक्सेट्रा। कोल जो है वो हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स देता है जैसे कोक, कोल तार, कोल गैस एक्सेट्रा। फर्स्ट देखते हैं कोक। कोक क्या होता है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। जो कोक जो होता है वो टफ होता है, मतलब बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। पोरस होता है, मतलब उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं और इसमें एयर पास हो सके, और एक ब्लैक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट है इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो होता है प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कोक को हम यूज़ करते हैं स्टील को बनाने में। इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक को हम और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मेटल्स पे भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल तार। कोल तार जो होता है इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। कोल तार जो होता है ब्लैक होता है, थिक होता है, लिक्विड होता है एक, और अनप्लेजेंट स्मेल होती है इसमें। नेक्स्ट है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज। जो कोल तार जो होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, 200 सब्सटेंसेज का। नेक्स्ट है इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंसेज लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स। कहाँ पे यूज़ होता है कोल तार, इन सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में।
नेक्स्ट है हमारा नेपथलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ्स। जो नेपथलीन बॉल्स होती हैं वो यूज किए जाते हैं मोथ्स को रिपेल करने में। नेक्स्ट है बिटुमन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोलतार फॉर मेटलिंग द रोड्स। पहले कोलतार यूज किया जाता था रोड्स को बनाने में, उसको एक शेप प्रोवाइड करने में पहले कोलतार को यूज करते थे। अब कोलतार की जगह यूज करते हैं बिटुमन को रोड्स बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल गैस। इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस जो होती है ये ऑब्टेन्ड होती है जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। कोल गैस भी एक फ्यूल की तरह यूज होती है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ हीट रेदर देन द लाइट। कोल गैस जो होती है इसको हम यूज करते हैं एक हीट की तरह। नेक्स्ट है इट वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। कोल गैस जो थी वो फर्स्ट टाइम लंदन में यूज की गई थी 1810 में स्ट्रीट लाइटिंग के थ्रू, और न्यूयॉर्क में यूज की गई थी 1820 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा मीन्स रॉक, ओलम मीन्स ऑयल। इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ। मतलब जो पेट्रोलियम की जो माइंड होती है वो रॉक्स के बीच में होती है, अर्थ के नीचे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम फॉर्म्ड होता है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो सी में रहते हैं, मतलब जो समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हो। The organisms are dead, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं अगर वो मर जाएं तो उनकी बॉडी जो है वो बॉटम में आ जाएगी, मतलब समुद्र के बिल्कुल नीचे आ जाएगी, और वो कवर हो जाती है सैंड की लेयर से। मतलब बहुत टाइम तक बॉडी अगर पानी में रहेगी बिल्कुल नीचे तो वो क्या होगा, मिट्टी से कवर हो जाएगी, और फिर वहाँ पे अगर सालों साल ऐसे कवर रहेगी तो पेट्रोलियम बन जाता है। नेक्स्ट है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हजारों करोड़ों साल तक अगर बॉडी बिल्कुल ऐसे मिट्टी में दबी रहेगी तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर, उसको एयर नहीं मिलेगी, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, तो क्या होता है वो जो डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो पेट्रोलियम में ट्रांसफर हो जाता है और नेचुरल गैस में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोलियम होता है वो डार्क कलर का होता है और एक ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर, उसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लेजेंट होती है। नेक्स्ट है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। जो पेट्रोलियम होता है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। जो पेट्रोलियम होता है उसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अगर हम सेपरेट करें पेट्रोल को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। प्रोसेस कहाँ पे होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। द केमिकल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाय रिफाइनिंग इज कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। और उस रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू जितने भी हमारे पेट्रोल में केमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट है इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। और जो पेट्रोलियम जो है वो यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ें बनाने में, जैसे कि डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलीथीन और कुछ अदर प्लास्टिक की चीज़ें। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। और जो पहला ऑयल वेल हुआ था वो कहाँ पे ड्रिल हुआ था, ऑयल वेल मतलब जो तेल का जो कुआं था वो कहाँ पे खुदा था, पेंसिल्वेनिया में, यूएसए 1859 में। नेक्स्ट है 8 years लेटर इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट मक्कुम इन असम। और 8 साल बाद 1867 में ऑयल कहाँ पे मिला था, मक्कुम में, असम में।
ये सारा चैप्टर एनसीईआरटी का नोट्सों में कवर है, आपको पूरा चैप्टर डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोटी से छोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इट्स नोट्स में है। अब आगे देखते हैं। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई। इंडिया में ऑयल कहाँ पे मिलता है? असम, गुजरात और मुंबई में। इन रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैसेज। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। जो नेचुरल गैसेज होती हैं वो ईजी होता है कि उनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकें पाइप्स के थ्रू। नेक्स्ट है इट इज़ स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये फुल फॉर्म ध्यान से देख लेना, एग्जाम में टीचर फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो सीएनजी के फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं हाई प्रेशर में। नेक्स्ट है सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी को यूज करते हैं पावर जनरेट करने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एज अ फ्यूल। सीएनजी को एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं व्हीकल्स में और जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें। इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड क्लीनर फ्यूल। और ये जो सीएनजी जो होता है, जो हमारी नेचुरल गैसेज होती हैं वो लेस पॉल्यूशन होती है, मतलब पॉल्यूशन कम फैलाती हैं और क्लीनर फ्यूल होती हैं। नेक्स्ट है सीएनजी इज़ यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। और सीएनजी को हम यूज़ करते हैं बर्निंग करने के लिए, मतलब घर में खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फैक्ट्रीज में भी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है इन इंडिया नेचुरल गैस इज फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा। ठीक है, जो इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ पे मिलती है? त्रिपुरा में मिलेंगी, राजस्थान में मिलेंगी, महाराष्ट्र में मिलेंगी और जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वहाँ पे मिलेंगी। अब नेक्स्ट है हमारा सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारी ऐसी होती हैं जो लिमिटेड होती हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम। ये क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं और अगर इन्हें हम ज़्यादा बर्न करेंगे तो ये एयर पोल्यूशन फैलाएंगी और ग्लोबल वार्मिंग पे अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हम कोल और पेट्रोलियम तभी यूज़ करें तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूज़ करने की, वरना यूज़ करने से इन्हें बचें क्योंकि ये एयर पोल्यूशन भी फैलाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग पे भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ट्रैवलिंग। इंडिया में एक कम्युनिटी है पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। उन्होंने एडवाइस किया था लोगों को कि हम पेट्रोल और डीजल कैसे सेव कर सकते हैं जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या हमारा? ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ड्राइव कर रहे हैं तो हम एक मॉडरेट मतलब एक मीडियम या फिर कांस्टेंट स्पीड रखें जितनी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। हमें इंजन को ऑफ कर देना चाहिए, जो हमारी जो लाइट्स होती है उनको ऑफ कर देना चाहिए तब हम वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। और हमें चेक करना चाहिए कि जो हमारे टायर हैं उनका प्रेशर ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट है एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो व्हीकल है उसको हम रेगुलरली मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का हमारा लिंक है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। जो हमारे पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनके नाम है और उनके यूजेस हैं। फर्स्ट है हमारा पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हमारा पेट्रोलियम गैस होता है लिक्विड फॉर्म में उसको हम LPG बोलते हैं। LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो फुल फॉर्म जो होती हैं LPG हो गया, CNG हो गया, यहाँ पे PCRA का जो होता है, ऐसी फुल फॉर्म में मोस्टली टीचर्स पूछ लेते हैं एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स। तो प्लीज़ इनका ध्यान रखें, इनको अच्छे से पढ़ लें। तो हमारा जो LPG होता है इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है होम और इंडस्ट्री में। घर में खाना बनाने के लिए भी LPG यूज़ होगा और इंडस्ट्री में भी अगर कोई चीज़ बर्न करनी है तो वहाँ पे भी LPG यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोल यूज्ड एज मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर अ ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में और एविएशन फ्यूल में यूज़ करते हैं और ड्राई क्लीनिंग में। अगर कोई चीज़ ड्राई क्लीनिंग के लिए दी गई है तो वहाँ पे भी पेट्रोल का यूज़ होगा।
नेक्स्ट है हमारा केरोसिन, यूज्ड एज फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। और जो केरोसिन है ये यूज़ किया जाता है स्टोव के लिए, लैम्प के लिए और जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं इनके लिए। नेक्स्ट है डीजल, यूज्ड एज फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। डीजल को हम एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट है हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसको हम यूज़ करते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए। और नेक्स्ट है हमारा पैराफिन वैक्स, इसको हम यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट, कैंडल्स और वेसलीन में। नेक्स्ट है हमारा बिटुमन, बिटुमन को हम यूज़ करते हैं पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में। ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।